नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के उन स्टार्स की जो बड़े पर्दे पर आपको एंटरटेन करते हैं लेकिन असल जिंदगी में किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जरूर घिरे रहते हैं। इनकी असल जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके साथ कंट्रोवर्सी है और किसके साथ फाइट है। आज का जो किस्सा है वो सोनम कपूर से जुड़ा है, क्योंकि सोनम कपूर पर कमेंट करने वाले राणा दुग्गबती ने अब सोनम कपूर से माफी मांगी है। सोनम कपूर से माफी मांगते हुए राणा दुग्गबती ने ट्वीट के जरिए उन लोगों से भी माफी मांगी जो इस ट्रोलिंग से काफी ज्यादा आहत थे। दरअसल राणा ने सोनम कपूर को लेकर के एक बात कही थी, जिसके बाद सोनम कपूर के फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और सोशल मीडिया पर राणा के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी। अब उस ट्रोलिंग से परेशान होकर के ही राणा ने सोनम कपूर से माफी मांगी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। साउथ सिनेमा के जाने माने स्टार राणा दुग्गबती लंबे वक्त के बाद सुर्खियों में आ रहे हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि ये उनका एक बयान है जो कि खूब चर्चा बटोर रहा है। ये बयान सोनम कपूर के बारे में है। बयान की वजह से राणा दुग्गबती ने अब माफी मांगी है। हाल में ही बाहुबली के विलन स्टार मलयालम सुपरस्टार दुलकर सलमान के अपकमिंग फिल्म द किंग ऑफ कोठा के इवेंट में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर के कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद अब उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने अब माफी मांगी है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। राणा दुग्गबती ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज से एक पोस्ट में सफाई पेश की है और सोनम कपूर से माफी मांगी। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे बयान की वजह से सोनम कपूर के खिलाफ हो रही नेगेटिविटी से मैं वाकई परेशान हूँ, जो पूरी तरीके से झूठ है। मैंने इसे सिर्फ नॉर्मल तरीके से कहा था। बतौर फ्रेंड हम एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं, लेकिन मुझे इसका गहरा अफसोस है कि मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि इस दौरान राणा दुग्गबती ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन्स तुरंत समझ गए कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के बारे में बात की है। ये घटना द जोया फैक्टर की शूटिंग के दौरान की है। बता दें, साल 2019 में दुलकर सलमान ने सोनम कपूर के साथ जोया फैक्टर में काम किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। राणा दुग्गबती ने आगे लिखा, मैं सोनम और दुलकर से माफी मांगता हूँ। मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस क्लैरिफिकेशन से सभी अटकल और गलतफहमी समाप्त हो जाएगी। समझने के लिए धन्यवाद। इसके बाद सोनम कपूर का भी बिना नाम लिए एक बयान सामने आया था। उन्होंने लिखा, बस एक छोटी सी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ कि लोग जाने, खासकर उन लोगों के बारे में जो चर्चा करते समय बात करते हैं, जो कि बातें मनगढ़ंत होती हैं। दरअसल हाल में ही राणा दुग्गबती ने द किंग ऑफ कोठा के इवेंट में दुलकर सलमान की तारीफ की थी। अपने दोस्त की तारीफ करते करते राणा इतने ज्यादा आगे पहुंच गए कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर को नीचा दिखा दिया। तेलुगु स्टार ने बताया कि सलमान काफी ज्यादा शांत हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया था। उन्होंने आगे कहा कि जब वे एक हिंदी फिल्म में काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग मेरे घर के पास ही हो रही थी, मैं वहां सलमान दुलकर से मिलने के लिए पहुंचा था। वहीं एक स्पॉट बॉय के साथ वे कोने में खड़े थे, तो वहीं उस फिल्म में काम कर रही एक बड़ी हिंदी सिनेमा की हीरोइन अपनी पति के साथ लंदन में शॉपिंग करने के बारे में फोन पर बातचीत कर रही थी। राणा का कहना है कि शूटिंग के दौरान सोनम ने इस तरीके से बिजी होने के कारण काम पर फोकस नहीं किया था और जिसके वजह से मूवी के शॉट्स पर असर पड़ा था, जिससे सेट पर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। ऐसी स्थिति के बावजूद दुलकर ने धैर्य नहीं खोया, वो समझदार बने रहे। तनाव में भी उन्होंने सौंदर्यपूर्ण वातावरण में काम किया। वे किसी टेंशन में नहीं आए और ना ही कुछ कहा, वे नॉर्मल रहे। अब इसी के ऊपर लगातार सोनम कपूर को लेकर के ट्रोलिंग की जा रही थी, लेकिन अब
खुद राणा ने इस बात की सफाई दी और सोनम कपूर से ट्वीट करके माफी भी मांगी। हालांकि अब सोनम कपूर ने क्या उन्हें माफ किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन सोनम कपूर के बारे में जहां एक और राणा दुग्बाती ने इस तरीके के बयान दिए, उसके बाद न केवल सोनम कपूर को टारगेट किया गया बल्कि ट्रोलर्स ने राणा दुग्बाती को भी निशाने पर लिया। ये ट्रोलर्स वो लोग थे जो सोनम कपूर के फैन हैं। अब इसके बाद राणा दुग्बाती को क्या सोनम कपूर से माफ़ी मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि द किंग ऑफ कोठा इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है। राणा दुग्बाती ने सोनम कपूर को अपना दोस्त बताया है और दोस्ती के नाम पर इस तरीके की बातें करना उनको जायज़ लग रहा है। लेकिन असर इस बात पर भी पड़ेगा कि क्या सोनम कपूर ने उस फिल्म के दौरान किसी भी तरीके से एक्टिंग में लापरवाही की थी, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं कर पाई। लोगों का कहना है कि ऐसा हो सकता है। सोनम कपूर की अक्सर ज़्यादातर फिल्में नहीं चली हैं। अगर प्रेम रतन धन पायो को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही कम ऐसी फिल्म है जो लोगों को पसंद आई है, जिसके बाद सोनम कपूर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सोनम की कई फिल्मों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लंबे वक्त से सोनम अब बॉलीवुड में नजर नहीं आ रही। वो अपने बेटे और परिवार को वक्त दे रही हैं। लेकिन हाल में ही एक खबर सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब सोनम साल में केवल 2 प्रोजेक्ट्स ही करेंगी और हाल में ही एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ सोनम जल्द ही बॉलीवुड में दोबारा से कमबैक कर रही हैं। हालांकि फिलहाल सोनम भारत में नहीं रहती हैं। वो अपने पति के साथ विदेश में रह रही हैं, जहां वो अपने परिवार पर टाइम स्पेंड कर रही हैं। फिलहाल इस ट्वीट के बाद भी राणा से फैंस जो हैं सोनम कपूर के वो काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। हालांकि सोनम कपूर का इस पर क्या रिएक्शन है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब देखना ये है कि आगे क्या सोनम कपूर की माफ़ी इन्हें मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट 9 लाइव।